तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं जब महामहिम भीष्म ने सूर्यपुत्र कर्ण की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ एक लाइन को दिखा करके बोलते हैं कि भीष्म कर्ण को कमज़ोर कहते थे। भीष्म ने एक बार कर्ण को अर्धरथी बोल दिया था। बस उस बात को लेकर के कुछ मूर्ख कर्ण को कमज़ोर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं भीष्म ने कर्ण के बारे में और क्या क्या कहा था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो भीष्म नहीं चाहते थे कि कर्ण युद्ध क्षेत्र में उतरे और युद्ध क्षेत्र में जाकर के पांडवों का सर्वनाश कर दे। इसीलिए भीष्म ने कर्ण का अपमान किया था, ताकि कर्ण युद्ध क्षेत्र में उतरे ही ना। और हुआ भी ऐसे ही। भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कह के अपमानित किया, जिसके कारण कर्ण ने प्रण लिया कि जब तक भीष्म युद्ध क्षेत्र में है तब तक वह युद्ध नहीं लड़ेगा। और भीष्म हमेशा ही कर्ण को बुरा भला कहते थे, क्योंकि भीष्म कर्ण का तेज हरण करना चाहते थे और कर्ण का आत्मविश्वास कम करना चाहते थे। इसका मेंशन खुद भीष्म भी करते हैं। जब भीष्म सरसैया पे आ जाते हैं तब कर्ण उनसे मिलने जाता है। कर्ण रोता हुआ भीष्म के पास जाता है और भीष्म के पैर पकड़ लेता है। कर्ण जानता था कि भीष्म उसी के परिवार के हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े परिवार में हैं और बहुत ही बूढ़े हैं। उस समय भीष्म कर्ण को उसकी सच्चाई बताते हैं कि वो कुंती पुत्र है, और भीष्म कर्ण के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और भीष्म कर्ण एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। फिर भीष्म कर्ण की तारीफ करना शुरू करते हैं। भीष्म कहते हैं, मैं तुम्हारी युद्ध कला के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ दुनिया का कोई भी योद्धा तुम्हारे से युद्ध करना तो दूर की बात है, तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। और मैं ये भी जानता हूँ तुम ब्राह्मणों के प्रति बहुत ज़्यादा दयावान हो। तुम एक बहुत बड़े दानवीर योद्धा हो और तुम दुनिया के सबसे बड़े दानवीर हो। दानवीरता से तुम्हारा लगाव बहुत ही ज़्यादा है। तुम हमेशा ही दानवीरता के लिए ही जाने जाते हो और तुम हमेशा ही हर चीज़ को दान दे देते हो। फिर भीष्म कहते हैं कि दुनिया का कोई भी योद्धा तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम पुरुष से भी ऊपर हो और तुम महापुरुष हो। फिर भीष्म ये कहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा ही बुरा भला कहता था, क्योंकि मैं तुम्हारे तेज को हरण करना चाहता था, क्योंकि तुम पांडवों से द्वेष रखते थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम कभी भी पांडवों से युद्ध करो। फिर भीष्म कहते हैं, अस्त्र चलाने में और अस्त्रों की शक्ति में तुम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बराबर हो। उसके बाद भीष्म ये कहते हैं कि तुमने अकेले ही पूरी पृथ्वी को एक रथ में चढ़ के जीत लिया था। तुमने गंधर्वों को युद्ध में हराया था। तुमने कई सारे योद्धाओं को युद्ध में परास्त किया था और भानुमति स्वयंवर में तुमने अकेले 100 से अधिक महारथियों को परास्त कर दिया था। तुमने अनडिफीटेबल जरासंध को युद्ध में परास्त किया था, वो बड़ी आसानी से। वह जरासंध जिसको कोई परास्त नहीं कर पाया था। फिर भीष्म ये कहते हैं कि वह जरासंध जो अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझता था, जिसको कोई आज तक परास्त नहीं कर पाया था, उस जरासंध को तुमने बड़ी आसानी से ही परास्त कर दिया था और वो महाबली जरासंध तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। फिर भीष्म कहते हैं, तुम ब्राह्मणों के प्रति बहुत ज़्यादा दयावान हो, तुम सत्यवादी हो, तुम तपस्वी हो, तुम उस सूर्य की तरह हो जिसकी एनर्जी कभी कम नहीं होती और तुम्हारी एनर्जी के मुकाबले दुनिया में कोई योद्धा नहीं है। और भीष्म इसके बाद कहते हैं कि तुम सूर्यदेव से पैदा हुए हो और युद्ध लड़ने में तुम इनक्रेडिबल हो, तुमको हरा पाना असंभव है, तुम एक महापुरुष योद्धा हो। और अब मेरा समय नज़दीक आ चुका है और आज मैं युद्ध क्षेत्र में गिर चुका हूँ। अब हे राधे, अब तुम जाओ और युद्ध करो। फिर भीष्म कहते हैं कर्ण के लिए, ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी, यानी शत्रुओं के संहारक। इसके अलावा भी महामहिम भीष्म ने कई बार कर्ण की तारीफ की थी, लेकिन कुछ अंधभक्त लोग सिर्फ एक लाइन को दिखा करके ये कहते हैं कि भीष्म कर्ण का अपमान करते थे। तो हाँ, भीष्म ने पहले कर्ण का अपमान किया था, क्योंकि भीष्म कर्ण को युद्ध क्षेत्र से दूर करना चाहते थे, बस इसीलिए। और भीष्म ने इसका रीज़न भी बताया था लास्ट में। और लास्ट में भीष्म यही कहते हैं कि कर्ण सबसे शक्तिशाली है और कर्ण अर्जुन और श्री कृष्ण के बराबर है। और इसके अलावा भीष्म ने कर्ण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी की थी। उन्होंने कर्ण को इनक्रेडिबल कहा था और एक महापुरुष कहा था। इन बातों से हमें पता चलता है भीष्म कर्ण को बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझते थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।